मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का अपने सेशन हर दिन बेहतर तुम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, या हमारी बॉडी अपने आप को कैसे हील करती है। उस मतलब बॉडी को ईश्वर ने ही एक ऐसा सिस्टम दे के रखा है कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसलिए मैंने अपने सबसे पहले वाले मैसेज में डाला भी था कि हमारे डीएनए में हमारे हेल्थ का ब्लूप्रिंट रहता ही है ऑलरेडी। लेकिन क्या होता है कि वो हम गड़बड़ा जाता है। मतलब सिस्टम बॉडी का कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी हील नहीं करती है और कुछ डिसीजेस के फॉर्म में हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो कल हमने आपको ये बताया भी था कि ये एक ही विचार ने हमने गलत विचार आया था। तो हमारे दो हमारे हार्मोन्स, दो प्रकार के हार्मोन्स निकले बॉडी में, और उनने या तो हमें शुगर या हार्ट बीट फास्ट कर दी, या हमें सेंट्रल ओबेसिटी का शिकार बना दिया। इतना यदि क्लियर हो गया है तो मैं आज आपको दूसरी पीपीटी में और लेके चलती हूँ। यस। ये आज थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैंने ये पीपीटी बनाई, मतलब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो काहे से बनी है? सेल से बनी है। और सेल काहे से बने, ये देखिए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर ह्यूमन बॉडी। बहुत सिंपल है। यानी बॉडी, पूरी बॉडी काहे से बनी है? सेल से बनी है। नेक्स्ट, अभी हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा ब्रेन है। यानी ब्रेन ही क्या करता है? अ, और ब्रेन और माइंड, ये दो चीजें अलग अलग हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपके साथ में ये स्लाइड शेयर करी है कि ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। या बोल सकते हैं ये कि क्रेनियम के अंदर है। ये एक हार्डवेयर है। हम लोग अभी आधुनिक युग में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जल्दी समझते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर है। और इसमें इतने न्यूरॉन हैं, और सबके पास में एक ही, चाहे वो बिल गेट्स ले लो या ज्योति को ले लो। जब हमारा बर्थ होता है तो हम सभी एक से न्यूरॉन के साथ में बर्थ लेते हैं। और उन न्यूरॉन, कितने न्यूरॉन है? वो 80 बिलियन न्यूरॉन है। और एक न्यूरॉन में 80 जीबी की मेमोरी होती है। अब समझिए हमारे पास में मेमोरी का कितना बड़ा कंटेनर है। फिर ऐसे क्या होता है कि हम वो एक ही परसेंट यूज कर पाते हैं, बाकी ड्रेन आउट हो जाता है या ड्रोनिंग हो जाती है। एक ये लिम्बिक सिस्टम हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरा है कि अ, ये जो ब्रेन है, ये इन्वॉल्व इन आवर बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इसके लिए ये जिम्मेदार है। और थोड़ा सा ये साइंटिफिक वर्ड्स आ रहे हैं कि जो ब्रेन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस हो गया। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ अमिगडाला है, यहाँ हिप्पोकैम्पस है, और थाइमस है, और हाइपोथैलेमस है। ये चार पांच ब्रेन के इम्पोर्टेंट, जो हम अभी इस उसमें यूज करने वाले हैं, वो सारे पार्ट हैं। उसके बाद में ये ब्रेन और माइंड, अभी मैं आप लोगों को गैलरी में लेती हूँ। मुझे आप बताइए कि ब्रेन और माइंड अलग अलग है या एक ही चीज है? अलग अलग है। अलग अलग है। यानी मतलब अभी तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। ब्रेन क्या है? जो हमारा टच करने वाला, टच करके हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेन है, ठीक है। और माइंड? माइंड अंदर। ब्रेन रीच के नहीं कर अंदर।
हाँ, जो हमें दिख नहीं रहा है उसको हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है, मतलब अभी तक ये 1870 के पहले ये माना जाता था कि केवल एक बार जो हमने हमारे ब्रेन में माइंड में कुछ आया है वो हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन 1970 के बाद में ये चेंज हो गया, ये आया, रिसर्च ये आई कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक कैसे मोल्ड होती है ना, थोड़ा सा हमने उसको गर्म किया और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्लास्टिक का। तो ऐसे ही होता है माइंड में कि माइंड और कि कुछ ऐसी चीजें या हम कुछ ऐसे टेक्निक्स लगाते हैं कि मान लीजिए एक और उदाहरण, आपको उदाहरण से समझाती तो इजी पड़ेगा आपको कि एक मिनट, कि जब हम किसी उसमें जाते हैं, अ, हाँ दीदी भेज रही हूँ। हाँ हाँ स्टार्ट है, एकदम भेज रही हूँ। जैसे कि हम कभी आर्थोपेडिक्स इसके मतलब अपने एक्सरसाइज के लिए जाते हैं ना, कि कभी हाथ में दर्द है तो ये एक्सरसाइज कराते, तो वो जो एक्सरसाइज कराते हैं वो एक दिन में नहीं हमारा हाथ ठीक हो जाता है, बार 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 हमको करा के वो चेंज, हमारा जो जो पाथवे बना होता है वो चेंज करते हैं वो। तो वो आप अब वहां से समझ ले, या मान लीजिए कोई फुटबॉल खेल रहा है, प्लेयर है, तो वो क्या करता है, बार बार हाथ से बॉल को उस पे डालता है गोल करने के लिए बकेट में, फिर उठाएगा फिर डालेगा, तो जो ये एक्शन हो रहा है ना, ये हमारी बॉडी कैच कर लेती है। फिर प्लेयर जितना प्रैक्टिस करता है उसको आदत हो जाती है कि मेरे बॉल बकेट के अंदर ही जाना चाहिए। तो सेम यही चीज हमारे साथ में होती है। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी को मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि हम किसी भी चीज को, किसी हैबिट को फॉर्म करना चाहते हैं, तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो वैसा पाथवे बना लेते हैं। मतलब यदि ये जो हाथ का एक्शन है बॉल फेंकने का, तो माइंड में इसका एक पाथवे बन गया है, इसीलिए वो प्लेयर फटाक से बकेट में बॉल डाल पाता है। तो ये अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी चीज है हमारे किसी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए, अंदर हमको कैसे उसको हम रख सकते हैं उसके लिए। माइंड इज सेट ऑफ फैकल्टीज सच एज कॉन्शियस कॉन्शियसनेस। ये सबको समझ में आ गया कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं यानी हम कॉन्शियस हैं, ठीक है। और दूसरा उसका काम होता है कि वो पिक्चर की चीजों को ही लेता है, पिक्चर फॉर्म में ही लेता है। और परसेप्शन यानी बाहर क्या था उसको हमने अपने नजरिए से कैसा देखा, वो परसेप्शन। नेक्स्ट है थिंकिंग, मतलब इस टाइप से ये जो चार पांच इसके ये फीचर्स दिए हैं ये होते हैं उसमें। इंटेलिजेंसी, जजमेंट और लैंग्वेज, मेमोरी, इमोशन एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है। अब मेन पार्ट ये आ गया माइंड के लेवल। अभी तक हमने ये 3 सेशन में अच्छे से समझा भी है कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। जनरली हम यदि आपसे बोले कि आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और सोचो कि आपके मम्मी के घर में, आपके यहाँ आप नहीं, जहाँ आप बैठे वहां नहीं, लेकिन आपके मदर के यहाँ, उनके यहाँ के घर में किचन में फ्रिज कहाँ पे रखा है, या और फ्रिज का कलर क्या है, तो ये आप 1 मिनट आंख बंद करके सोच के हमें बता दोगे। क्लियर है? ये क्यों बता पा रहे हैं, ये क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी हुई है, ठीक है।
अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है यही रोल प्ले करता है, लेकिन इसका पूरा रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? कॉन्शियस माइंड के पास में। भले ही 10% है कॉन्शियस माइंड, लेकिन उसका रिमोट, कॉन्शियस माइंड का रिमोट भी उसके पास है। एक उदाहरण से बताती हूँ। मेरे यहाँ गेट पे भी कोई आया और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी चूंकि गेट पे डॉगी है, तो वो अंदर कैसे आएगा? या तो डॉगी को अलग करना पड़ेगा। तो वो जो सामने कोई आ रहा है ना गेस्ट, वो क्या करता है, डॉगी के लिए बिस्किट डाल देता है सीढ़ियों पे। तो डॉगी जब तक बिस्किट खाता है और वो अंदर आ जाता है। आप इसको कैसे समझोगे कि जो डॉगी है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो हम अंदर कोई हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं, वो अंदर आने वाला व्यक्ति है। और अंदर कौन है घर के? सबकॉन्शियस माइंड है। ये बात समझ में आई क्या आपको? प्लीज, मेरा जो बताने का एक पर्पस है, जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे का नहीं समझ में आएगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। या हम अपने कॉन्शियस माइंड को जब चीट करते हैं तो ही कोई चीज अंदर जा सकती है। गीता बहन बताइए, समझ में आया ये? हम्म। रिचा? और कंफ्यूजन लग रहा है दीदी। हाँ तो बोलिए या दीदी मुझे भी कंफ्यूजन ही लग रहा है, हाँ हाँ, मैं फिर से बताती हूँ क्या होगा। क्योंकि ये चीटिंग करना कैसे है, क्या करना, कैसे करना चाहिए, एंड दैट टू ये बोथ, ये ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, अभी जो भी अभी तक जो बताया एवरीथिंग इज कंफ्यूजन ही लग रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए मैम, एक कि, मिनट मैडम। हाँ बोलिए। हो ना आप, ये जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड हो ना उनका कुछ अलग से नाम दे दीजिए, देन दे कैन अंडरस्टैंड। वो दोनों सेम सिमिलर वर्ड्स है ना। हाँ तो कॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस माइंड को मैं नाम दे देती हूँ मन। हाँ, अभी क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर होगा, मन एकदम सिंपल। उनको बोलो लिख लीजिए। हाँ आप भी लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, आज से हम सबकॉन्शियस माइंड मैं को तो मैं मन तो नाम देते हैं। बुक लेके ही बैठी हूँ, आज बुक लेकर ही बैठी हूँ। हाँ बिल्कुल। और आप नोट्स बना रहे हो तो ग्रुप में सबके लिए पोस्ट भी नहीं नहीं कर नहीं, फॉर मी ओनली, फॉर मी ओनली। चलिए, तो क्या है, अ, अभी मैं डॉगी से बहुत डरती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना पसंद कर रही हूँ। तो जाने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो डॉगी जो बाहर खड़ा है मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, तो मैं उसको बिस्किट खिलाना चालू कर देती हूँ, तो वो कहाँ एंगेज हो जाता है? बिस्किट, बिस्किट खाने में। समझ रहे हैं ना? तो मैं फिर क्या करती हूँ, अंदर आ जाती हूँ। फिर मुझे गेट खोलना आसान लगता है और मैं अंदर आ जाती हूँ। अभी इसको एक हैबिट से बताते हैं हम आपको कि मान लीजिए मुझे रोज कहाँ जाना है, वॉक पे जाना है, लेकिन मैं बिल्कुल भी वॉक पे जाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये हैबिट अपने आप में बनानी है। तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड को कुछ ना कुछ लालच देती हूँ कि तुमको वहां जाके कुछ अच्छा मिलेगा। और मैंने क्या लालच दिया था मैं आपको बताती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी और रोज डांट खाती थी घर पे कि तुम्हारा पूरा सिटिंग का काम है, तुम बाहर नहीं जाते हो, तुमको प्रॉब्लम होगी। मैं कहा अभी क्या करूं? तो अपने कॉन्शियस माइंड को मैंने समझाया कि तुम ये लेके जाते हो ना मोबाइल, इसमें कोई ऐसा वीडियो देखो जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बैठ के भी वही काम करती थी ना। तो कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सबसाइड हो गया। बोले हाँ, ज्योति को घूमने जाना चाहिए और इसके लिए हैबिट के लिए अच्छा है, इसलिए जाने दो। और सबकॉन्शियस माइंड ने जब उस बात को पकड़ लिया तो फिर वो नॉन स्टॉपेबल काम करने देता है। फिर आप, ये भी नहीं होता कि मैं 10 मिनट में घर आ जाऊं, मुझे यदि 1 घंटे अच्छा लग रहा है ना, मैं वहां 1 घंटे भी बैठ सकती हूँ, 2 घंटे भी बैठ सकती हूँ। लेकिन यदि मेरा कॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं घर जाके खाना बनाना है, नहीं घर जाके बच्चे को चाय बना के देना है, तो वो एंगेज ही नहीं हो पा रहा था ना।
तो आपको वो काम ही नहीं करने दे पा रहा था। क्या मैंने समझ में आया? हाँ मैं अब मतलब समझ में आ गया दीदी। अब आया ना? मतलब हम सिर्फ ये हेलो। बोल रहे हैं कि जो कंट्रोल हम अभी एक और से बताती हूँ आपको कॉन्शियस माइंड का, कि मान लो हेलो मैम। हाँ बोलिए। पहले मतलब हमें कॉन्शियस माइंड को ही मनाना है क्या, देन बस सिंपल कॉन्शियस सिंपल माइंड ना? हाँ, सबसे ओके। पहला हैट्रिक हमारे साथ में वही है कि जिस दिन हम अपना कॉन्शियस माइंड का पावर अपने हाथ में ले लेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो वो एक जिंद है, वो हर टाइम बोलता है हुक्म मेरे आका। अपन हुक्म क्या अच्छा। देते हैं उसको, ये नेगेटिविटी के बारे में सोचो, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसको बता दो, उसकी बीवी उसके साथ में अच्छा। भागी थी तो चलो आज उसको फोन करके बताते हैं, इतने बजे बाद भागी थी। ये हमारा कॉन्शियस माइंड हमको भगाता रहता है। अच्छा। समझ गए ना? लेकिन अब जब हाँ जी। आप डेली एक काम करोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंटेंट देखना है, टीवी में, मोबाइल में मीडिया से जोड़ना है, तो वो कंटेंट देखना है जो आपके गोल से रिलेटेड है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट आज फिर से करती हूँ कि सबसे पहले आपका लाइफ का पहले गोल बनाओ कि आपका गोल क्या है। जैसे मैंने अपना गोल बनाया है कि मुझे लाइफ कोच बनना है, तो अभी मैं और कुछ नहीं करूंगी कि मैं बुक लिखने बैठ जाऊं या मैं कहीं डांस क्लास ज्वाइन कर लूं। नहीं, मेरा ध्यान पूरा इसी में ही रहेगा कि इससे रिलेटेड कोई बुक मिले मुझे, या कोई लेक्चर देखने मिले, या कोई सेशन अटेंड करने मिले। तो आप उस चीज में अभ्यस्त हो जाते हो, और एक बार वो हैबिट लगना ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड आपको हैबिट नहीं लगाने देता है, बोलता है अरे रहने दो, कल करेंगे, छोड़ो जाने दो। और जब एक बार वो हम रिपीट करते ना, आज मुझे एक दीदी ने ये भी पूछा था कि हमारी पुरानी जो हैबिट पर कुछ सोचने की आदत पड़ी है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो वो क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा अच्छा न्यूरल पाथ, जो भी आपका थॉट आपके माइंड में जा रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, एक अकेला ए थॉट माइंड में जाके वही नहीं रह जाता है, वो दूसरे न्यूरॉन से मिलता है ना, ब्रेन सेल से, उससे वो मिला, उनकी आपस में बात हुई, तो वो क्या बोलता है, ये वाला जो जिसने लिया है ना मैसेज, वो बोलता है मैं आगे बढ़ाता हूँ, वो 5,000 को देता है, 5,000 अगले 25,000 को देते हैं। तो ये जो इसको ही हम कहते हैं न्यूरल पाथवे, यानी आपके दिमाग में एक पगडंडी ऐसे बन गई है कि बार बार उसके ऊपर वही 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 नेगेटिविटी के थॉट्स आपने डाले, तो वो परिपक्व हो गए, और उसको हम बोलते हैं ये नेटवर्क ऐसा स्ट्रांग बन गया है, अब इसको ब्रेक करना कठिन है। जैसे अभी मैं आपको बार बार बोलूंगी कि आप सबकॉन्शियस या मन से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना पसंद करो। हमारे मतलब हम लोग गायत्री परिवार से हैं, तो हम लोग गुरुदेव को बहुत फॉलो करते हैं, और उसमें मैंने एक है, उस बुक का नाम है गायत्री महामंत्र। उसका सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा मैंने, उसको मैंने कई बार पढ़ा, और उसमें ही लिखा था कि हमारे थॉट ट्रेवल करते हैं ईथर के थ्रू। जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये यहीं तक नहीं रह रहे, ये ट्रेवल करके उस व्यक्ति तक जाते हैं जिसको आपकी इच्छा को पूरा करना है। बहुत इजी और बड़ी बात बोल दी मैंने, ये कि ये ट्रेवल करके वहां तक जाते हैं जिसको आपकी वो इच्छा पूरी करना है, जिसके लिए आप ये जाप कर रहे हो, जिस इच्छा से कर रहे हो, चाहे वो आपसे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे पीस से रिलेटेड हो, या आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो, कोई ड्रीम पूरा करने के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर, हमारी सारी प्रेयर का आफ्टर ऑल एक ही वो होता है कि हमको हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, अभी फिर से हम आपको पीपीटी के थ्रू पास लेके चलते हैं। जब हमने ये समझ लिया कि हमारा मन हमें काम करने नहीं देता है, और हम कॉन्शियस माइंड से इसको करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को अपने कॉन्शियस माइंड को कहीं बिजी कराना पड़ेगा कि भाई तू थोड़ी देर चुपचाप बैठ, मुझे अपना काम करने दे। अंदर वाले मन को बोलना पड़ेगा कि मुझे अंदर काम करने दे। ये थोड़ा सा जब आप इस लैंग्वेज के हैबिचुअल हो जाओगे, और इजी लगने लगेगा। मुझे भी थोड़ा हार्ड लगता था, अभी और इजी ये है कि मान लीजिए हमारी, अभी हमने इसके पहले जिक्र किया आपको कि पूरी बॉडी कैसे बनी है, हमारी सेल से बनी है। ठीक है, अब ये सेल जब
जीव विकसित हुए थे, तो जैसे अमीमा और पैरामीशियम, जैसे आपने में से कोई होंगे यहाँ पे ये साइंस वाले, तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो अमीबा और पैरामीशियम थे उनमें एक ही सेल होता था, और यही सेल, ये पूरी ये जो सेल दिख रही ना, इसी में उसका दिमाग होता था, उसमें ही उसका सांस लेने का सिस्टम था, उसी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम इसी एक सेल के अंदर होते थे। तो उनको हम बोलते थे यूनिसेल्युलर, यानी एक ही सेल का शरीर होता था। लेकिन जैसे जैसे विकसित हुए हैं तो ये मल्टी सेल्युलर में चेंज हो गए हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमारी बॉडी सेल से तो बनी है, लेकिन एक सेल ऑर्गन टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाती है, फिर बॉडी बनती है। ये क्लियर हुआ क्या? ये देखिए, ये वाले में बताया ना मैंने आपको कि बॉडी कैसे बनी है। सेल सेल से एक बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू बना के, ये मतलब जैसे मेरा हाथ है, ये एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन बनने के क्या है, इसके अंदर और क्या है, टिश्यू थे, और वो टिश्यू के अंदर क्या है, सेल है। समझ गए? इसीलिए हम बोलते हैं हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल है। तब अब इजी है ना ये पकड़ना कि जब इतने से में पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है, तो ऑब्वियसली 60 ट्रिलियन सेल होंगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी आगे ये यदि आपने सेल को और बॉडी को समझा ना, तो बहुत इजी होगा, क्योंकि यही सेल सारा काम करने वाली है आगे। मतलब हमारे यदि इसमें ले लें, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लें, तो पहले जो सिस्टम को हम एक आप कभी गूगल करके भी देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, वो सिस्टम दिख रहा है, उस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और फिर उसके अंदर स्टोमक भी है, यहाँ लीवर भी है, तो वो पूरा मिलके एक सिस्टम बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और उन ऑर्गन के पहले के अंदर क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर क्या है, सेल है। ये चीज इसलिए आपको क्लियर होना जरूरी है, जब हम आपको मेडिटेशन कराएंगे ना, इसी सेल तक जाना पड़ेगा आपको, आपको कुछ भी चीज ठीक कर सकते हो। यदि मानो, कहते हैं ना कैंसर कुछ नहीं है, एक जख्म है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, और लेकिन हम उसको नाम लेने से भी डरते हैं, लेकिन वो उस ऑर्गन की सेल तक पहुंच के मेडिटेट किया जाए तो वो भी ठीक होती है। इसीलिए सेल को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सेल के फंक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कितना मिनट बचा है? ये सेल का क्या फंक्शन है, ये भगवान ने हमें इतनी अच्छी दी है, इसका काम सिर्फ ग्रोथ करना है, प्रोटेक्शन करना है, या रिपेयर करना है। इसीलिए कभी देखा होगा आपने कि हमें किचन में जनरली लेडीज को होते ही कट लग जाता है, चाकू से लगे सब्जी वगैरह काटते वगैरह समय में, लेकिन 2 दिन बाद वो देखते हो वो हील भी हो जाता है। कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये सेल खुद ही, भगवान ने उसको हमें शरीर में वो सिस्टम ही दिए है कि वो सेल मरती हैं और फिर अपने आप रिपेयर भी हो जाती हैं। तो कितना अच्छा है ना कि कुछ भी चीज हमारी आसानी से हील भी होना चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हील होती? जब ये हील नहीं होती तो ही हम कहते डिसीज हो गई। क्लियर हो रहा है? जब ये रिपेयर नहीं हो पाती है, ग्रोथ, फिर ग्रोथ करना बंद कर देती है। मतलब ये जो सेल का फंक्शन है ना, ग्रोथ करना, प्रोटेक्शन करना, या रिपेयर करना, तो जब वो रिपेयर करती है तो वो ग्रोथ नहीं करती है, प्रोटेक्शन के मूड में आ जाती है। समझ रहा है यहाँ पे? क्लियर है विद्या दीदी? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। जैसे हम हमारे सेल को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये हमारे पार्ट में हमारे को डिसीज है, तो हाँ हमको वो रिकवर करना है, हाँ तो हम अपनी वो जो सेल है, मतलब वो उससे अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्ट्रक्शन पहुंच जाते हैं।
हाँ तो उसी से अपना ठीक हो जा सकता है, अपना वो रिकवरी हो सकता है, ऐसा उसमें मुझे ऐसा समझ रहा है। हाँ हाँ, नहीं मतलब मेरा ये जब आपको पिक्चर दिखाएंगे ना दीदी, तो क्या जी होगा, जब जैसे मुझे मान लो यहाँ पे कुछ इंजरी हो रही है, तो जब मेरा जी माइंड को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मेरे हाथ में, तो मुझे माइंड को हाथ की पिक्चर मालूम है, तो यस वो उस पिक्चर को देख पाएगा। फिर वो पिक्चर जी के बाद में मैं बोलूंगी उसके उस पार्ट में, उस सेल में मुझे प्रॉब्लम है। जी तो हम जब ध्यान में वहां तक अपना मन लेके जाते हैं ना, तो वो जो जी सेल है जो इंजोर पड़ी थी, हम्म वो हील फिर होना चालू हो जाती है। हमारा इंटेंशन वो क्लियर रहता है कि इसी जगह पे हमको रिकवर होना है हाँ, हमारा टोटली। फोकस वहां लेके जाना रहता है हमारा। जी तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ जी होती है। कहीं कहीं जी तो हम मैम लोग ने ऐसा देखा कि मैं अपने साथ में, जैसे मैंने आप उस दिन दिखाया था कि मुझे जी लगता था खाना खाया और यही अटक गया। तो जनरली हम जी रेफरेंसेस बाहर से यही इकट्ठे करते हैं ना कि अरे यार कुछ गड़बड़ है एलिमेंट्री कैनाल में, इसीलिए खाना बार बार यस रुक रहा है। और यदि वही जी मैं बार बार सोच सोच के, फिर वो सेल वहां की डेड होने लगती है, क्योंकि ज्योति को जी चाहिए ही है ना, बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ खाना रुका है। तो खाना रुका है और उसका कनेक्शन माइंड बना लेता है कि ज्योति को ऐसा चाहिए ही है, और फिर वो डिसीज जी बना के हमें हमारे फॉर्म में देता है। सही बात। लेकिन लेकिन यदि ऐसा मैंने, जनरली होता है हमारे डेली लाइफ में भी, से कभी हाँ खाना अटक गया या कभी कोई मेडिसिन भी जो बढ़ी रहती है तो हाँ अटक जाती है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि मेरी बड़ी गोली में से घटकता नहीं होगा। हाँ तो ये सोचते हैं कि नहीं कि अपने घटकते हैं किसी तरह से, तो फिर हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, नहीं तो क्या होता है ना, जब भी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा एक्सपांड कराते हैं मन में जाके, हाथ वहां नहीं लेके जाएंगे लेकिन हम मन में जाके, आप लोग को इजी बताने के लिए मैं हर प्रकार से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही हम वहां गए, अपना ध्यान वहां फोकस लेके गए और एलिमेंट्री कैनाल को ऐसा एक्सपांड, चौड़ा होते हुए देख रहे हैं, तो आपका खाना भी जी आराम से कब अंदर चला गया और कब गोली अटक गए आपको पता ही नहीं चलेगा। जी और यही हम एनएलपी में कराते हैं। जी पर मैं भी ये कर रही थी, पर उतना एसिडिटी ठीक कर ली थी, लेकिन खाना क्यों रुक रहा है वो नहीं समझ में आ रहा था। जी तब फिर मैडम ने बोला आपका पूरा ध्यान वो 1% पे रुका हुआ है ना, वहां से ध्यान 99 पे लेके जाओ। तो वो 99 जी जैसे ठीक हुआ है वैसे ही वो 1% भी ठीक हो गया है, हो जाएगा। तो वो फिर हो गया, 1 वीक भी नहीं लगे और वो ठीक हो गया। तो ये वाह सेल का काम है। तो सेल में इम्पोर्टेंट क्या करती क्या है, वो बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम किसी अपने विचार को, गलत विचार को भेजते हैं अपने दिमाग के थ्रू बॉडी में, तो ये सेल है ना, वो विचार कहाँ से गए, हार्मोन्स लेके ये सेल के पास आता है। विचार पहले हार्मोन्स के किडनी के पास गया, उसने वहां पे दो हार्मोन्स निकाले थे, एड्रिनल और कॉर्टिसोल। वो दोनों हार्मोन्स इस किडनी सेल के पास आते हैं, और सेल क्या पूछती है, हुक्म मेरे आका, बताओ कि क्या लेके आए हो। यदि आपने अच्छा विचार बनाया था, मतलब मैंने यदि कोई शादी के फंक्शन की फोटो देख के बहुत ग्लैड हो रही थी, तो माइंड को वो विचार सेल के पास जाएगा कि ज्योति आज बहुत हैप्पी है, तो वो जो सेल है ना वो खिल जाएगी, अपना काम अच्छे से करेगी। तो वो जो ग्रोथ कर रही है वो अच्छी ग्रोथ करेगी। लेकिन इसकी जगह मैंने दे दिया कि मैं जब वो शादी में गई थी, तो वो लेडी ने मेरे ऊपर ऐसा कमेंट्स किया था कि तुम्हारा ड्रेस अब अच्छा नहीं है, तुम दिख अच्छे नहीं रहो, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। ये विचार मैंने यदि बार बार रिपीट करा, और ये विचार कहाँ चला गया, हार्मोन्स के पास। और हार्मोन्स इस सेल के पास आके क्या बोल रहे हैं कि आज विचार अच्छा नहीं आया है, ये लेडी डिप्रेस है। तो वो जो सेल ग्रोथ कर रही थी ना, वो कहाँ चले जाएगी, प्रोटेक्शन के मोड में। ये अभी आपको पता है, जब इस सिर दर्द होगा और मैं बोलूंगी कि चलो आज हम लोग स्वीट्स बनाते हैं, किचन में कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं, आपका मन बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलता है क्योंकि जो सेल है वो अपना काम छोड़ चुकी है, वो प्रोटेक्शन मोड में आ गई है। वो बेचारी सेल रिपेयर भी नहीं कर पा रही है। इसीलिए फिर हमने आपसे बोला था कि आप लोग अपने स्वीट मोमेंट्स लिखिए, हैप्पी मोमेंट्स लिखिए। वो इसीलिए बोला था कि हम अपने सेल को क्या मैसेज दे रहे हैं हर घड़ी।
यदि अच्छा मैसेज देंगे तो वो सेल ग्रोथ के फॉर्म में रहेगी। अभी और आगे बताऊंगी ये ग्रोथ करती है तब क्या करती है। ये यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ दीदी हुआ। अभी तो आज किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, क्योंकि उसके बाद हम ये कल जो बताया था ना हमने कि ये हमारा माइंड है, और ये यहाँ से ये किडनी के पास दो एड्रिनल ग्लैंड के पास में वो विचार को लेके आता है। तो जैसे विचार माइंड में जाता है ना, तो विचार नहीं रहता, वो केमिकल के रूप में बदल जाता है। अब वो उसका नाम लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो आप तो सिर्फ इतना ही मानो कि आपके दिमाग में कोई विचार गया, वो केमिकल के रूप में चेंज हुआ, और वो केमिकल फिर यहाँ इसके थ्रू एड्रिनल ग्लैंड्स पे आ जा रहा है, और ये हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है। और मान लीजिए मेरे सामने एक कोबरा आया था, या कोई ऐसा सिचुएशन आई थी, तो ये किडनी के पास में जो मैसेज पहुंचा, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागी या लड़ाई करी कोबरा के साथ में, दो चार हाथ किए, जो जीत जाए वो जिंदा रह जाएगा, है ना। लेकिन यदि मानो मैं जिंदा रहने के बाद में भी पूरे टाइम वही सोच रही हूँ कि मेरे पास कोबरा आया था, कोबरा आया था, तो अभी ये जो एड्रिनल ग्लैंड ने ये ग्लैंड ने जो हार्मोन्स निकाला था ना, वो और ज्यादा गलड़ वो भारी वाला कॉर्टिसोल करके जो हार्मोन्स है वो निकालती है, और ये दोनों फिर कहाँ जा रहे हैं? सेल के पास जा रहे हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आज का आप लोगों को पूरा सेशन। हुआ है। हेलो मैडम। आज का स्लाइड मतलब सेशन यहीं तक है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, क्योंकि अभी मीटिंग ऑफ। बोलिए गीता बहन। हाँ मैम, आप ना वो दो हार्मोन्स के कुछ नाम ले रही हो, वो क्या है जरा स्पेल आउट करोगे? हाँ, एड्रिनल है और कॉर्टिसोल है। आप प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे दोनों का जरा स्पेलिंग? मैं अभी आपको ये दिखाया ना दीदी, ये पिक्चर, उसमें आप स्क्रीनशॉट मैम लो। दिख नहीं रहा, बहुत ही स्मॉल लेटर है, सो हाँ, मैं आपको इसका पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। ये लिखा है कॉर्टिसोल, ये लिखा है एड्रिनल, और ये एड्रिनल ये अपना किडनी है। ये जो सीड के रूप में बनी है ना, ये किडनी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम वहां लोग पे जब मतलब। सुबह उठते हैं ना, तो हमारा ये इधर पे है किडनी, इधर पे ऐसे ऐसे अच्छा, करने का डेली। क्या आप करने वहां का मैम? ऐसे मुट्ठी से मारने का। अच्छा, हाँ मारने का। हाँ। और या मानोगे आप तो ये यहाँ पे ये दो यहाँ पॉइंट चैट चैट पे लिख दो, नीचे। हाँ, चैट पे लिख दिया एड्रिनल और कॉर्टिसोल का स्पेलिंग। अच्छा आपने लिख दिया चैट पे। गीता बहन चैट पे देख लीजिए। ओके ओके ओके। और बस आप सभी से विदा लेती हूँ, टाइम पूरा हो गया है। हम लोग फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। आज सेकेंड एपिसोड नहीं ले रही हूँ, मतलब सेकेंड से फिर से भी मैं ये नहीं कर रही हूँ मीटिंग, क्योंकि फिर वो जो आज हमने किया है ना, इतना ही ठीक है। फिर हम लोग इसको भले ही कल रिपीट कर सकते हैं, पर एक साथ बहुत सारा हो जाने में गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है ना। ओके।